सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, वो अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे अब, यानी 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल को लेकर। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका एग्ज़ाम हुआ है, दोनों एक चीज़ पर फ़ोकस करेंगे। देखिएगा, जब एग्ज़ाम डेट को लेकर एनटीपीसी को लेकर बात चल रही थी, 2 जून को होगा, 5 जून को होगा, 5 जुलाई को होगा, 20 जुलाई को होगा, अगस्त में होगा, तो फ़ायदा केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिला होगा जिन्होंने ये माना होगा कि हाँ, जून में ही एग्ज़ाम होगा। हाँ या ना? जो समझ रहे थे ना अगस्त में होगा, गलत बोल रहे हैं, जुलाई में होगा, गलत बोल रहे हैं, फेक न्यूज़ है। लेकिन फ़ायदा किसको मिला? जिन्होंने ये माना कि हमारा एग्ज़ाम जून में होगा और जून में मानकर तैयारी की और अच्छे से उनकी आँखें नहीं फटी जब नोटिस आया। ठीक है? उसी चीज़ को लेकर आज हम एक छोटे से नोटिस से हम आइडिया लगाएँगे कि अब हमारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। 2-3 चीजों पर बात करेंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को लेकर बात करेंगे सबसे पहले। उसके अलावा कब आएगा नोटिस, इसको लेकर बात करेंगे। क्या लास्ट 35 दिन में हम पढ़ें और एनटीपीसी एग्जाम को किस तरीके से रिव्यू करें जो ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है, ताकि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, हमारे पास जब एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नोटिस आया था, तब तारीख थी 13 मई। क्या तारीख थी? 13 मई। ठीक है ना? और एग्जाम थे 5 जून से। कब से थे? 5 जून से थे, है ना? लगभग हम मान के चले, हमें कितने दिन पहले बताया गया? तो हमें लगभग 18 और 5 अब 22 दिन मान के चलेंगे, 22 दिन पहले बताया गया। 22 दिन पहले हमारे पास नोटिस आया। आया ना? और ये नोटिस दे दिया और एग्जाम भी कंडक्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। यानी 22 दिन पहले लगभग आपको पता चल गया था कि हमारा एग्जाम होना तय है। अब एक चीज समझिएगा, इस नोटिस में आइएगा, और ये जो नोटिस है ये किसका है? ये है हमारे पास, इसका नोटिस, ये नोटिस है हमारे पास एसएससी का। और इस एसएससी के नोटिस में आप एक चीज देखेंगे कि एसएससी के जो एग्जाम है, मेन एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो लगभग हमारे पास 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 24 जुलाई के बाद देखना, 24 जुलाई से 4 अगस्त, क्योंकि टीसीएस एग्जाम करा रहा, 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त, 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 1 सितंबर। यानी इस बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर इस बीच में टाइम नहीं है तो आपका एग्जाम 24 जुलाई से पहले पहले होना है ना? 24 जुलाई से पहले पहले होना है। ये तो चीज क्लियर है। 24 जुलाई से पहले आपका एग्जाम होना है, अगर होना है तो अगर 24 जुलाई से पहले एग्जाम होना है और ये नोटिस हमारे पास 22 दिन पहले लगभग आ चुका था। कितने दिन पहले? 22 दिन पहले अगर ये नोटिस आ चुका था, तो आप एक चीज समझिएगा, 24 जुलाई है यहां पर, 24 जुलाई। तो अगर आप 22 दिन पहले भी निकालें, लगभग 22 दिन पहले भी आप निकालना चाहें, तो आप निकाल पाओगे कि हमारे पास अगर 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 हमारे पास नोटिस 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई तक भी आता है, तो एग्जाम होने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक एक डेढ़ डेढ़ महीने पहले नोटिस आते थे, लेकिन अब 20-22 दिन पहले भी नोटिस आ रहे हैं। तो यानी आपका मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप जाओगे तो इससे पहले या 1-2 जुलाई तक आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिस एग्जाम को लेकर आ जाएगा। ये कंफर्म है। ठीक है? तो ये तो लास्ट पॉइंट है। यानी अभी आप कहां पर चल रहे हो? जून में चल रहे हो, 6 जून। पूरा का पूरा जून पड़ा है। लगभग 1 महीने के अंदर नोटिस आना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो आप मान के चलिएगा, मुझे ऐसा लगता है या फिर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम नोटिस जो है लगभग 15 या 20 के बीच में आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट को लेकर, कि आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम इस दिन से होना है। ठीक है? तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, वो उसका नोटिस जो है 1 जुलाई, 2 जुलाई, ये तो बहुत लास्ट डेट है, लगभग आपका जून में ही आ जाएगा, लगभग 15 से लेकर 20 जून के बीच में। और 24 जुलाई से पहले पेपर होने हैं, तो आप मानकर चलिएगा आपका पेपर जो है टाइम से हो जाएगा। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि हाँ, एग्जाम 24 जुलाई से पहले है, तो तैयारी ही अच्छी होगी, बेकार नहीं होगी। दूसरा, जिन भी बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा जो हमें एग्जाम का पैटर्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिल रहा है। आप ये मानकर चलिएगा एग्जाम के पैटर्न में और लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लगभग वही पेपर का लेवल रहेगा और वही लगभग टॉपिक रहेंगे जो ग्रेजुएट लेवल में पूछे जा रहे हैं। तो ये मानकर चलिएगा जो आपके पास 35 दिन है, इन 35 दिन में सबसे पहले तो एनालिसिस करो सारी की सारी चीजों का जो आपने पढ़ी है और एनटीपीसी एग्जाम में पूछी जा रही हैं। दूसरा, इस चैनल पर जो क्लास हो रही है, अभी हम एनालिसिस करेंगे चीजों को लेकर। एक क्लास शाम को 6 बजे भी लेंगे, जिसमें अब तक पूछे गए टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट इन चीजों पर फोकस करेंगे जो अभी चल रही हैं।
है ना? मेन चीज होता है जो एनालिसिस चल रहा है, उससे किस टॉपिक को पूछा जा रहा है, सबसे पहले उन्हें कवर करो। तो अब जो हमारे पास 5 और 6 जून को जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं, उनको शाम को एक मैराथन लेंगे 6 बजे, ताकि हम उन सारे के सारे टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है? तो इन 35 दिनों में अच्छे से लग जाओ। और इस चैनल पर जो लूसेंट सीरीज है, आपको एक लूसेंट सीरीज देखने को मिलेगी, उस लूसेंट सीरीज को अच्छे से कर लो, है ना? एक जीएस सप्ताह के नाम से सीरीज दिखेगी, उस जीएस सप्ताह को अच्छे से कर लो, है ना? इन दोनों सीरीजों को बहुत अच्छे से निपटा लो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सीरीज से पूछे जा रहे हैं जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है। गागा कर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उन सारे के सारे जीएस सप्ताह लूसेंट सीरीज को उठाओगे तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो अभी पूछे जा रहे हैं, वो मैंने पहले भी करा दिए थे आपको, चाहे 1857 की क्रांति हो, सारी की सारी चीजें। ठीक है? उम्मीद है इस सारे के सारी चीजों को आप समझ पाए होगे और अपनी तैयारी को जुलाई मानकर ही करोगे। अब ये मत कहना अगस्त में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। जुलाई में मानकर करोगे, तैयारी अच्छी होगी और आप चौंकोगे नहीं जब नोटिस आएगा, ना ही आप डरोगे। ठीक है? उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसे सबसे पहले लाइक और शेयर करेंगे, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है और आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए तैयार हो के नहीं। इसके लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे अगर आप कहेंगे तब। ठीक है? तो ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।